Okay, let's begin now. Okay, so today we are going to initiate a topic that is named as creative brief. In the last class, we have completed the concept of advertising campaign, and today we are with the topic creative brief. So, what exactly the topic is about? Creative brief. Is there something which is termed as creative? And briefing is nothing but summarizing the things, making it summarized of the creativity. Now, which creativity we are talking about? Obviously, we are talking about the creativity of the communications, which are designed, which are framed by a company as their advertisement. Obviously, it is quite clear when we see a kind of advertisement, a lot of creativities are observed by us. Advertisement is nothing but the creative work. Whatever the company is having, their specialty, their products, their price, their innovation, whatsoever. So when a company come up with all these things, there must be a creativity. The consumers, in especially today's scenarios, consumers focus up and only on those advertisements or the products which come up with some special tagline, with some special emphasis in the sense like maybe the things which are being shown by the company through their advertisement is differentiated from the other company. So, what is the specialty of your advertisement, of your communications? How you have made it summarized, and that is appealing, that is influencing to the consumers. So, that is called the creative brief. ब्रीफ का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हम एडवर्टीजमेंट जो दिखाते हैं, जो हमारे जो कम्युनिकेशन कंटेंट होते हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से इनोवेटिव बनाएं, क्रिएटिव बनाएं, जो कि दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे हमें अलग स्टैंड करें। वही हमारी क्रिएटिव ब्रीफ कहलाती है। ऑल द कम्युनिकेशंस, यहाँ पे चूंकि हम एज वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, सो हम एडवर्टीजमेंट के टर्म में हम क्रिएटिविटी बता रहे हैं कि जो एडवर्टीजमेंट कम्युनिकेशन है उसके अंदर आपकी स्पेशलिटी कैसी होनी चाहिए। एक एडवर्टीजमेंट में ऑब्वियसली वी आर नॉट सपोज टू इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग, सो हाउ डज इट मेक more creative? How, what are the contents which are included while making advertisements that is more appealing, जो कि कम से कम समय में अपने जो कंपनी की एक लेआउट है, जो उसकी आउटलाइन है, वो कस्टमर तक आसानी से पहुंचा देती है। कहने का मतलब है कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात बता देना कस्टमर्स को। वही है आपका क्रिएटिव ब्रीफ। कोई भी कंपनी अपने जो एड क्रिएट करती है, चाहे वो पोस्टर एड हो, चाहे वो टीवी का एड हो, चाहे वो रेडियो का एड हो, उसमें बहुत सारा कुछ एक साथ वो नहीं डाल सकती क्योंकि उतना उसके पास टाइम नहीं होता है। और चलिए अगर टाइम भी है, अगर स्पेस भी है, अगर कंपनी लाइबल है कि पैसा वो देकर पेड मीडिया के जरिए इसको ब्रॉडकास्ट करे, लेकिन वो अपीलिंग नहीं होगा। एक कस्टमर के पास यूजुअली इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है आज के समय में कि अगर आप किसी रास्ते में चल रहे होते हैं और शहर के बीचों बीच एक बड़ी सी होर्डिंग आपको दिखाई पड़ती है, और उस होर्डिंग्स में दो तरीके हैं। एक तो कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें एक साथ बता दिया है, ये फलाना है, ये डिस्काउंट है, ये प्रोडक्ट्स है, ये कंपनी है, ये इमेज है, सो मेनी थिंग्स आर देयर ऑन द होर्डिंग। very less number of people will go through those advertisement, will they will read out all those content which are furnished on the hoardings, very less number of people। बट वही होर्डिंग्स एडवर्टीजमेंट सिर्फ कुछ शब्दों में, कुछ लाइंस में, बड़े बड़े अक्षरों में हाईलाइट करके आपको अगर दिखाया जाता है तो आप उसको चलते फिरते, आपको रुकने की जरूरत नहीं है उस ऐड को पढ़ने के लिए,
गाड़ी में चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, चलते चलते आपको दिखाई पड़ जाता है। यूजुअली जो होर्डिंग्स ऐड होते हैं आप उसमें देखिएगा बहुत ही कम लाइंस में या शब्दों में एडवर्टीजमेंट को ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इतने परसेंट का डिस्काउंट है, सीजनल सेल है, हम जो है एक नई प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं। बहुत कम कम से कम वर्ड्स के अंदर वो बहुत कुछ ज्यादा रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द क्रिएटिविटी। इसी तरीके से जो हम टीवी एड्स देखते हैं, टीवी एड्स के अंदर भी जो कुछ सेकेंड्स का ऐड होता है या मिनट का ऐड होता है, उसमें कम से कम जो समय लेकर उस जो एडवर्टाइजर है, जो कंपनी है, वो इस तरीके से अपनी बात को रखती है कि जो उसका जो व्यूअर्स है, जो टारगेट ऑडियंस है, वो आसानी से उसको समझता है या फिर देखना पसंद करता है। कोई अगर एडवर्टीजमेंट 5 मिनट का आने स्वरूप हो जाए, आप यूजुअली देखिए हमारी पेशेंस लेवल आपको आपको बताता हूँ कि जब आप यूट्यूब देखते हैं तो यूट्यूब के अंदर एक स्किप ऐड वाला जो ऑप्शन रहता है, हम उसका वेट करते हैं कि कितना जल्दी वो अपियर हो स्क्रीन में, हम उसको जल्दी से क्लिक करें और आगे बढ़े। तो हमारे पास इतना पेशेंस नहीं है कि कुछ सेकंड का ऐड जो है हम आसानी से देख सकें। तो यूट्यूब वाले भी उतने चालाक हैं, वो ऐसे ही ऐड बनाते हैं जो विद इन 5 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर वो खत्म हो जाए और जो कंपनी जो बात बताना चाहती है वो आसानी से अपने टारगेट ऑडियंस को बता दे। तो इसको कहते हैं क्रिएटिविटी। अब अगर यूट्यूब के अंदर अगर 5-5 मिनट का अगर आप एक कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, और उसके दौरान अगर एक 5 मिनट का ऐड डाल दिया जाए तो आप फेड अप हो जाते हैं। और या तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम नहीं है तो चेंज कर देते हैं, या अगर वेट भी करते हैं तो हाईली इम्पेशेंट हो जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तो उसी के लिए जो क्रिएटिविटी है, कंपनी क्या करती है, जो एड एजेंसीज होती हैं कंपनी के हिसाब से, या जो यूट्यूब के अंदर एड्स होता है, उसको कम कुछ सेकेंड्स में, अगर आप 5 सेकेंड के अंदर भी स्किप कर जाते हैं, यूजुअली जो स्किप का ऑप्शन आता है वो 5 सेकेंड के बाद आता है, तो 5 सेकेंड में ही वो जो एडवर्टाइजर है बहुत कुछ आपको बता चुका होता है। जो उसके मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, जो कम्युनिकेशन मैटर है, वो आप तक पहुंच जाता है। और उसके बाद अगर स्किप कर जाते हैं तो भी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दैट इज कॉल्ड द क्रिएटिविटी। मतलब इन लेसर टाइम ट्राई टू incorporate everything, try to include all the pertaining information which you or your companies want to broadcast to the target audience, and that is the creativity। अगर ऐसा होता है तो ये ज्यादा अपीलिंग है, कस्टमर्स उसको देखते हैं और जो अपनी परचेजिंग डिसीजन है या जो भी उससे रिलेटेड डिसीजन है उसको देखते हैं। टैग लाइन आपका जो है, पंच लाइन है, एक बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है आपकी क्रिएटिव ब्रीफ का। बड़े बड़े कंपनीज के जो 1 लाइन 2 लाइन का टैग लाइन होता है, उनका जो एडवर्टीजमेंट थीम होता है, वो इस तरीके से क्रिएटिव बनाया जाता है कि उसको कस्टमर याद रखे। वी लाइक बहुत सारा आपको लास्ट क्लास में बताया था कैंपेन में, फिलिप्स का है, एलजी का है, सभी कंपनी का अपना एक एक जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यूएसपी होता है, और वो अपने टैगलाइन के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वो टैगलाइन वो इतना क्रिएटिव बनाते हैं कि कस्टमर आसानी से उसको देखकर उसको समझ जाता है और उस पर विश्वास करता है या अपनी परचेजिंग डिसीजन बनाता है, या वो एक रिकग्नाइज करता है ब्रांड को कि अगर ये टैगलाइन है मतलब है कि इस क्वालिटी का प्रोडक्ट या इस प्राइस का प्रोडक्ट या इस कस्टमर सर्विसेज के लिए ये अच्छा है, क्योंकि वो चीजें उसने अपने 2 लाइन की क्रिएटिव ब्रीफ में, जिसको हम कहते हैं टैगलाइन, उसके जरिए आपको बता दिया है। तो briefing up your advertisement content in such a structured and standard manner that can easily influence their target customers, and that is called the creative brief. Summarizing your ad content or any kind of informations which we are going to show the target audience should be made in more structured and influencing manners, and that attract the publics, the target audience. That's called the creative briefs. सिंपली आपने प्रोजेक्ट किया होगा एमबीए में, अभी समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट हालांकि आप लोग तो नहीं करते हैं, आप लोग सीधा क्या है कि सीधा फाइल बनाकर सबमिट करने के लिए आ जाते हैं, बट दैट इज नॉट द राइट मैनर। तो अभी अभी आपका जो वाइवा हुआ था उसमें मैं भी था, तो काफी डांट सुनने को मिला आपको कोऑर्डिनेटर से, दूसरे टीचर से, बिकॉज इसका रीजन यही था कि आपने कभी भी समराइज फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं प्रपोजल, प्रोजेक्ट प्रपोजल लेकर किसी भी मेंटोर के पास आप नहीं गए, बहुत कम लोग गए।
और सीधा का सीधा क्या है, सब कुछ फाइल बनाकर और मेंटर को सबमिट कर दिया। तो मेंटर को इतना ज्यादा तो टाइम है नहीं कि वो एक एक चीज को कम समय में पढ़कर आपको तुरंत, जैसे यूजुअली आप लोग क्या होता है, आप लोगों में एक एक हैबिट है कि मेल कर दिया और एक मैसेज कर दिया, सर हमने जो है भेज दिया है, उसको चेक करके बता दीजिए। तो दिस इज नॉट द राइट मैनर। तो जो रीडर है, हम जैसे मेंटर हैं, यूजुअली उसको नहीं पढ़ते, या पढ़ना उतना उनके पॉसिबल नहीं है एक दो दिन के अंदर आपके पूरी 40-50 पेज की 100 पेज की जो है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ के और इसको इवेलुएट करके आपको मार्क दे दे, पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट इज द आइडियोलॉजी कि हमारे पास आपके कोऑर्डिनेटर्स ने एक स्टैंडर्ड नियम बनाया है, वो ये है कि जब आपका समर इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाला होता है, तो आप यूजुअली क्या करते हैं, या जिस कंपनी के साथ जुड़कर आप अपना समर इंटर्नशिप करते हैं, तो वहां पर आप एक प्रपोजल बनाते हैं। वो प्रपोजल एक तो आप अपनी कंपनी के जो आपके मेंटर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, उनको प्रोवाइड कराते हैं, और एक जो आपके इंटरनल जो गाइड है, जो हम जैसे फैकल्टीज हैं, उनको देते हैं। तो वो क्या होता है, वो आपके टॉपिक का या जो आपके जो प्रोजेक्ट जो टाइटल है उसकी पूरी समरी होती है। आप कुछ एक पेजेस में, 5, 7 या 10 पेजेस में आप अपने प्रोजेक्ट का एक आउटलाइन दे देते हैं अपने मेंटोर्स को, इंटरनल एक्सटर्नल मेंटर्स को, कि आपका प्रोजेक्ट टाइटल क्या है, आप इसके ऊपर कैसे काम करेंगे, किस एरिया ऑफ जो इंटरेस्ट का है ये टॉपिक, ये किस एरिया ऑफ इंटरेस्ट का जो टॉपिक है आपको दिया गया है या आपने चुना है, उसके अंदर आप डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे, उसके अंदर आप रिसर्च मैथोलॉजी कैसे यूज करेंगे, उसके अंदर एनालिसिस कैसे करेंगे उसके लिए, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें कुछ पेज का जो है आप क्या करते हैं, एक समरी फॉर्म में प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करते हैं बिफोर इनिशिएटिंग योर एक्चुअल वर्क। और तब जाके उस समरी को, उस सिनॉप्सिस को देखकर हम समझते हैं कि ये जो स्टूडेंट है, मेरे अंदर जो मेंटी है, वो इसके ऊपर काम कर रहा है, ये तरीका है, ये वो रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज करना चाहता है, ये इस तरीके से डाटा कलेक्शन होगा, उसके बारे में आपने बता दिया है। अब उसके अंदर जो हमें लगेगा कि इसके अंदर ये सही है, या जो हमारी जो रिमार्क्स होंगे वो हम उसी समय दे देंगे आपको साथ ही साथ, और फिर जाके आप फिर स्टैंडर्ड तरीके से इसको लेआउट बना लेंगे, प्रपोजल आपका पास हो जाएगा और फिर उसके ऊपर आप काम करेंगे। So that is the creative brief. Even everybody, not I'm not talking about the advertisement only requires the creative briefs, but all kind of activities which are performed by a person, especially the official person, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो उसके पहले आपको एक क्रिएटिव ब्रीफ लेकर आना पड़ता है। बड़े बड़े टेंडर्स निकलते हैं, आपने देखा होगा, गवर्नमेंट के टेंडर्स होते हैं या किसी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी बल्क मटेरियल चाहिए होता है अपने रॉ मटेरियल सप्लायर से, तो वो क्या करते हैं, एक प्रपोजल बनाते हैं। कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो फोरकास्ट कर देती है कि हमें इतने दिनों में ये रॉ मटेरियल या ये टेक्नोलॉजी चाहिए। वो यूजुअली एडवर्टीजमेंट के जरिए या प्रिंट मीडिया आपका जो न्यूज़पेपर के जरिए बता देता है ओपन मार्केट में। अब कई जो जो सप्लायर हैं उस कंपनी के, जो इक्विपमेंट को सप्लाई करेंगे, जो जुड़े हुए हैं, उसको पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद कंपनी की जो जरूरत है उसको देखते हुए एक प्रपोजल रिपोर्ट बनाएंगे, और प्रपोजल रिपोर्ट में कंपनी को ये बताएंगे कि सर आपके टारगेट के हिसाब से हमारे पास ये फैसिलिटी है, हम इतने टाइम पे आपको इतना प्रोवाइड कर सकते हैं, इतना उसका प्राइस होगा, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, वगैरह वगैरह, आप क्रेडिट में ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो एक कुछ समरी समरी बनाकर, जिसको हम कहते हैं प्रपोजल रिपोर्ट, वो बनाकर वो कंपनी को सौंप देगा। इसी तरीके से कई जो रॉ मटेरियल सप्लायर हैं अलग अलग तरीके से अपना प्रपोजल रिपोर्ट बनाएंगे और कंपनी को वो प्रोवाइड कराएंगे। अब कंपनी अपने जरूरतों के हिसाब से उन प्रपोजल रिपोर्ट को पढ़ेगी और जो एग्जैक्ट मैच खाता है उसको वो जो है ऑर्डर प्लेस कर देगी कि आप हमें रॉ मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि क्रिएटिव ब्रीफ इज नथिंग बट द प्रपोजल रिपोर्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट, any kind of projects. As we are talking about the advertising management, तो हम उसी के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, उसी के टर्म में बात करेंगे कि क्रिएटिव ब्रीफ एडवर्टीजमेंट में क्या होता है। एडवर्टीजमेंट के अंदर क्रिएटिव ब्रीफ का मतलब होता है कि आपका एड कंटेंट इस तरीके से समराइज फॉर्म में पब्लिक तक पहुंचना चाहिए जो कि उसको आसानी से इन्फ्लुएंस करती हो। बहुत ज्यादा लेंदी वे में या लेंदी कंटेंट के जरिए आप अपने कस्टमर तक आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं। तो क्या तरीका है, आप अपने कम्युनिकेशन मैटर को इस तरीके से ब्रीफ अप करेंगे
इस तरीके से उसके अंदर क्रिएटिविटी डालेंगे, चाहे वो आपका पंच लाइन हो, चाहे वो आपके स्कीम्स हो, चाहे जो भी हो, जिस मीडिया के जरिए आप करेंगे, चाहे प्रिंट मीडिया के जरिए करें या टेलीविजन के जरिए करें, वेब मीडिया के जरिए करें, समरी, the crux is the summary of your communication. It is not possible to tell everything to your audience altogether. तो बहुत सारी चीजों को जब आप बताना चाहते हैं तो उसकी समरी बनाइए, एब्स्ट्रैक्ट तैयार करिए और फिर उसको बताइए, तभी आप उसको समझ पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल मान के चलिए कि अगर जो कॉलेज के जो एडमिशन प्रोसीजर चलता है किसी का, तो यूजुअली जो स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं उनको कॉलेज के बारे में जानकारी चाहिए होता है। ये कॉलेज की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? ऑब्वियसली जो इंस्टीट्यूट है उनके जो एडमिशन ब्राउचर्स होते हैं, उस एडमिशन ब्राउचर्स में वो सब कुछ जानकारी मिलता है। अब एडमिशन ब्राउचर्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? उसके अंदर यूजुअली आप जो कॉलेज के हाइलाइट्स को देखते हैं। कॉलेज आपको बताती है कि कॉलेज कब स्टार्ट हुआ, कितने प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, कौन कौन से कोर्सेज के कितने फीस हैं, प्लेसमेंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, लैब्स कितने हैं, और क्या स्कॉलरशिप की क्या फैसिलिटीज है, वगैरह वगैरह। किसी भी ब्रोशर्स में कभी आपने ये देखा है कि कॉलेज के अंदर इतने कमरे हैं, कमरे के अंदर इतने टेबल चेयर्स हैं, इतने पंखे हैं, इतने एसी, इतने कंप्यूटर है? कभी इस तरीके की बात आपने नहीं देखी होगी। तो समरी समरी उस ब्रोशर्स के अंदर कॉलेज कम से कम शब्दों में कॉलेज को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करता है, समराइज फॉर्म में। जो कॉलेज के हाइलाइट्स होते हैं, एडमिशन प्रोसीजर्स, कोर्सेज स्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लैब्स, वगैरह वगैरह, वो कुछ शब्दों में 2 या 3 पेज के अंदर आपको, 4 पेज के अंदर अंदर बताकर वो आपको प्रोवाइड कराता है। उसको आप आसानी से पढ़ते हैं और समझ जाते हैं कॉलेज का स्टेटस। तो दैट इज कॉल्ड द क्रिएटिव ब्रीफ। So the creative brief is something which is required everywhere, not only in the advertisement, but for all kind of project implementations. So that is called the creative brief, the summary of the communications, and that is done by your company in their advertisements to enhance their target people, their target audience. चलिए अब कुछ ये जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इनको समझे। यहाँ तक क्रिएटिव ब्रीफ कुछ समझ में आया आपको? थोड़ा बहुत? यस सर। ओके, क्या होता है क्रिएटिव ब्रीफ? यस, क्रिएटिव ब्रीफ कोई बताइए। बस खाली यस सर? चलिए ठीक है। तो क्रिएटिव ब्रीफ के कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वो ये कहता है कि एन ऑथेंटिक शॉर्ट स्टोरी टू इंस्पायर क्रिएटिव इमेजिनेशन। वही चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, एक कंपनी की एक ऑथेंटिक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि एक शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में होता है, जिसमें कम से कम वर्ड्स के अंदर वो टारगेट ऑडियंस को इंस्पायर करता है, इन्फ्लुएंस करता है। The major important consideration of a creative brief is that there must be an innovation. There must be some creative act while discharging your information to the target audience. That is the basic necessity. A guide to help the creative team to produce great work that is aligned with both the client's objectives and the consumer interest. Yes, creative brief is nothing but the guideline. Guideline is what? The summary which is given to the target audience, the target customers, which makes them understood and influence with the objective. What is the objective of it? Usually हम creative brief में क्या assess करते हैं किसी भी advertisement के जरिए कि कंपनी क्या बताना चाहती है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। कंपनी क्या बताना चाह रही है? कंपनी कह रही है कि हमारे पास फेस्टिव सीजन है, हम आपको इतने % का डिस्काउंट दे रहे हैं, एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, इतने % का। दैट इज द क्रिएटिविटी। वो एक कम शब्दों में आसानी से आपको बता देता है। तो हम ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं कि कंज्यूमर हमें ऑफर करना चाहती है सस्ते रेट पे या जो डिस्काउंटेड रेट पे प्रोडक्ट्स को, तो हमें खरीदना चाहिए। ए डिस्टिलेशन ऑफ एवरीथिंग यू हैव लर्न्ड,
कहने का मतलब है कंपनी के पास जो इम्पोर्टेंट मैसेज है जो कि उसको ब्रॉडकास्ट करनी है, वो उस चीज से आपको लर्न करता है, उस चीज से आपको अवेयर बनाता है कि क्या कहना चाहती है वो। इट्स ए कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन ऑब्वियसली the company as want to spread out their messages. So it's a kind of conversation, it's a kind of communication because it comprises of the communication matters, the influencing matters as a summary, as a briefer, all about getting the one message we want to communicate. Whatever the company wants to broadcast, that is there in their creative brief, in their summary, that is presented through their effective advertisement. Simple and easy to understand, speak like and for a consumer. Yes, आसान होगा अगर बहुत ज़्यादा वो बढ़ा चढ़ा कर या लेंथी प्रोसेस नहीं है, कस्टमर उसको आसानी से देखेगा और उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा। बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर अगर हम बात करेंगे तो कंज्यूमर के लिए वो एक डायलेमा प्रोड्यूस करेगा, एक कंफ्यूजन प्रोड्यूस करेगा और यूजुअली वो ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। एक्यूरेट, ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज करेक्ट एंड हैंड। यस, इस समरी के दौरान हम कम शब्दों में सही चीजें बताते हैं, हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सप्लाई नहीं करेंगे, अदरवाइज ये बाद में कस्टमर्स को डिमोटिवेट करेगा और वो फिर हमसे जुड़ना पसंद नहीं करेगा। A creative brief is a document used by creative professionals and agencies to develop creative deliverables, visual design, copy, advertising, website। हमने कहा कि चाहे मीडियम कोई सा भी हो, चाहे वो टेली मीडियम ऑडियो विजुअल मीडिया हो या ऑडियो मीडिया हो या वेब मीडिया हो, कहने का मतलब है कि द कंटेंट विच आर प्लेस्ड ऑन दीज प्लेटफॉर्म मस्ट बी क्रिएटिव, मस्ट बी इन्फ्लुएंसिंग इन लेसर टाइम। सो दैट इज व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड बाय सम क्रिएटिव प्रोफेशनल्स। कौन तैयार करती है? आपका एड मेकिंग कंपनी जो होती है, एड एजेंसीज जो होती है, वो बना कर देती है, या किसी कंपनी के पास ऐसी टीम अवेलेबल हैं जो कि एड क्रिएट करता हो या क्रिएटिव लोग वहां पर हैं, अगर वो बनाते हैं तो वो प्रोफेशनल कम से कम समय में एक अच्छा एड बनाकर कंपनी के लिए देंगे। द डॉक्यूमेंट इज यूजुअली डेवलप्ड बाय द रिक्वेस्टर, in most cases marketing team members, and approved by the creative team of designers, writers and project managers। जो आपका रिक्वेस्टर है वो कौन है? जो कंपनी होता है, कंपनी इज ए रिक्वेस्टर। किसको रिक्वेस्ट कर रहा है? ऑब्वियसली एक एक एड एजेंसी को रिक्वेस्ट कर रहा है, भाई हमारे जो जरूरतों के हिसाब से आप एक क्रिएटिव एड बनाइए, एक समराइज्ड एड बनाइए और हमें वो दीजिए। वो कंपनी जो रिक्वेस्टर है यानी क्लाइंट को है, एक एड क्रिएटिव फॉर्म में बनाकर देती है, एड जो कम्युनिकेशन कंटेंट है वो इन्फ्लुएंसिंग बनाकर देती है और उससे अप्रूवल लेती है। जब कंपनी उसको अप्रूवल दे देती है कि जो आपने टैगलाइन यूज किया या जो एड कंटेंट बनाया है वो ओके है, फिर फर्दर एड एजेंसी उसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट को फाइनल फॉर्म में बनाकर कंपनी को दे देती है। इन सम केसेस द प्रोजेक्ट्स क्रिएटिव ब्रीफ में नीड क्रिएटिव डायरेक्टर अप्रूवल बिफोर विल वर्क। कहने का मतलब वही है कि एड एजेंसीज के पास भी हेड होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, जो उनकी क्रिएटिव टीम्स होते हैं, जो कि अपने कंसेप्ट को यूज करते हुए एक एड कंटेंट बनाते हैं जो कि ज़्यादा क्रिएटिव हो, उसको फाइनली अपने बॉस से या जो डायरेक्टर है उससे लेते हैं, तब फाइनली उसको मार्केट में लेकर आते हैं थ्रू डिफरेंट मीडिया। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि एक क्रिएटिव ब्रीफ कैसा होना चाहिए, उसके अंदर नेसेसिटीज या जो इम्पोर्टेंट जो वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से होंगे, कैसे हम मानेंगे कि एक क्रिएटिव ब्रीफ है, क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होने चाहिए उसके अंदर। तो ये है पहला, इस साइड में देखिए प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। कोलेट्रल आइटम, कोलेट्रल आइटम मतलब ये है कि किस चीज के लिए आप क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं। एड में वो क्रिएटिविटी होगा प्रोडक्ट के लिए, या किसी आप नॉर्मल स्केचिंग के जरिए आप एड प्रिपेयर करना चाहते हैं, पीपीटी के जरिए आप बताना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। कहने का मतलब है कोलेटरल आइटम इज नथिंग बट फाइंडिंग आउट द राइट एंड सुटेबल मीडिया ऑफ क्रिएटिविटी। अगर वो पोस्टर है तो पोस्टर वाली क्रिएटिविटी लेकर आएंगे, अगर वो मान के चलिए कि कुछ वेब कंटेंट है तो वेब कंटेंट के अंदर उस तरीके से, अगर वो कोई स्लाइड प्रेजेंटेशन है तो उसके हिसाब से क्रिएटिविटी डिपेंड्स करता है कि आपका जो जो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है वो कौन सा होगा।
और उसके हिसाब से एक एग्जैक्ट कंटेंट को हम डिसाइड करते हैं और उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी क्रिएटिविटी का? आप अपने क्रिएटिविटी में क्या अपील करना चाहते हैं लोगों से? क्या आप अपने प्राइस फैक्टर्स को इनकैश करना चाहते हैं? क्या आप अपने डिस्काउंट को या ऑफरिंग को एनहांस करना चाहते हैं, या कुछ और है आपका? क्या अपने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को बताना चाहते हैं? तो ऑब्जेक्टिव कंपनी का क्रिएटिविटी के लिए होना चाहिए। Without having an objective, it is not possible to decide the right kind of creative, because creativity is completely depends upon your objective, the company's requirement, what the company wants to transmit to their target audience. That is important thing. हेलो। अभी अभी मैं बिजी हूँ, अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा। Okay, so the objective is one of the important consideration why a company wants to showcase their creative content to the public, their target audience. What are there to be shown to the target audience? So the objective is again the second important consideration. Okay, the third one is audience. Audience means the target to whom you want to showcase your creativity. Who are your target audience? Obviously, when there is an ad, there must be some selected audience, the target market, to whom you are ultimately going to render your messages to make them influenced। ऑडियंस एटीट्यूड, ओके। आप जो अपनी क्रिएटिविटी बना रहे हैं वो सिर्फ आपके अपने ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कि आपका टारगेट मार्केट चाह क्या रहा है। हम एक क्रिएटिव एड बना रहे हैं जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि वी आर गिविंग सर्टेन डिस्काउंट ऑन आवर ऑल प्रोडक्ट्स फॉर ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल सीजन्स। So it is not something which is decided by the company itself. It is decided by the market itself, because the market people or the consumer usually have an expectations with the company that the company would offer the lucrative product discount on a certain festival occasion. So that is why, depending upon the market requirement, the company decides their ads, the creative ads, and try to appeal their people, their target audience. Document use. Again, document use means what? Like ये जो कंटेंट है, क्रिएटिव कंटेंट, वो आप किस मीडिया के जरिए आप लोगों तक पहुंचाएंगे? क्या वो ईमेल के जरिए वो क्रिएटिव कंटेंट, ईमेल ऐड भी आते हैं हमारे पास जिसके अंदर समराइज फॉर्म में सब कुछ लिखा होता है। क्या वो स्लाइड शो है किसी एग्जीबिशन के अंदर, आप एक कैंपेनिंग करते हैं और अपनी स्लाइड शो के जरिए प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वो उसके अंदर हिसाब से हम दिखाएंगे। ट्रेड शोज हैं, बड़े बड़े जो ट्रेड शोज होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो उनकी कैंपेनिंग होती है और अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट्स वहाँ पे होते हैं, अलग अलग कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे होते हैं और वो अपने एड के क्रिएटिव कंटेंट के साथ आपके साथ होते हैं। आप जब उनसे पूछते हैं वो आपको बताते हैं अपनी ब्रीफ वे में, अपनी क्रिएटिविटी या डिस्प्ले के फॉर्म में वो आपको सब कुछ बता देते हैं। सो डॉक्यूमेंट यानी कि किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अंदर आप अपने क्रिएटिव पार्ट को डिस्क्लोज करने जा रहे हैं, तो दैट शुड बी टेकन इन कंसिडरेशन। सेल्स साइकिल यूज, कितने समय के लिए आप ये क्रिएटिविटी हो, क्या ये क्रिएटिविटी आप थ्रू आउट द ईयर आप दिखाना चाहते हैं कस्टमर्स को, या फिर कुछ समय के लिए आप उनको मोटिवेट करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं। तो एक सेल्स साइकिल भी आप डिसाइड करते हैं और उसके अंदर कंटेंट, अगर आप मान के चलिए कि एक क्रिएटिव कंटेंट बना रहे हैं जो कि सिर्फ 1 महीने के लिए है, फेस्टिवल सीजन के अंदर ऑफरिंग दे रहे हैं तो 1 महीने के लिए है, तो आप अपने क्रिएटिव एड के अंदर ये बात जरूर बताएंगे कि दिस फेस्टिवल ऑफर इज अवेलेबल ओनली फॉर 1 मंथ और फ्रॉम दिस डेट टू दी दैट डेट। सो सेल्स साइकिल अपनी क्रिएटिव एड के अंदर आप बताएंगे लोगों को। कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल अपने ऐड के अंदर, अगर एक दूसरे आप कंपनी के प्रोडक्ट से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो कुछ कॉम्पेरेटिव एनालिसिस के लिए आपके पास होना चाहिए कि फलाना कंपनी ये ऑफर कर रही है और उसके मुकाबले हम ये ऑफर कर रहे हैं। आप चाहे नाम बताएंगे या नहीं बताएंगे, या कई चीजें जो कॉम्पेरेटिव जैसे ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स हैं उनके बीच एक कंपेयरिंग होती है,
तो भाई आप अपने कैरेक्टरिस्टिक को दिखा रहे हैं और अपने कैरेक्टरिस्टिक के साथ अगर किसी दूसरे की कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर कर रहे हैं तो वो उस पर कुछ इलीगल एक्शन नहीं हो सकता है। तो आप उस तरीके की अगर अगर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के जरिए कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके क्रिएटिव ब्रीफ का। क्रिएटिव अप्रोच यानी कि एक क्रिएटिव एड के अंदर या क्रिएटिव ब्रीफ के अंदर कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए जो कि आपके एड को ज्यादा इनहेंसिंग बनाती है। क्लेवर, क्लेवर का मतलब है आपका कंटेंट यूनिक हो, आपने इस तरीके से उसको डिजाइन किया है जो कि दूसरों के पास वो नहीं है। तो अलग स्टैंडिंग आपका क्राउड से होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा क्रिएटिव एड माना जाएगा। आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, आप अपने ऐड के अंदर कई बार ये बताना चाहते हैं कि जो अर्लियर हमारे पास जो सिचुएशन थी उसे हम सॉर्ट आउट कर लिया है, वो अब प्रॉब्लम नहीं है, एग्जिस्टिंग है, और हम एक नए फ्लेवर के साथ या एक नए टेस्ट के साथ आपके पास आए। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो उसको भी आप फोरकास्ट करेंगे। फीचर्स बेनिफिट तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी ऐड का। यूजुअली हम अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी को, उसके इंग्रेडिएंट्स को, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे तरीके से बताते हैं। स्टोरी, कई बार आप ऐड देखते होंगे टीवी के अंदर, तो उसके अंदर एक स्टोरी होती है, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो या कुछ और भी हो। एक स्टोरी को शॉर्ट विद इन अ सेकेंड या मिनट के अंदर वो एक स्टोरी को दिखाते हुए किसी कंपनी के प्रोडक्ट को आसानी से वो इनकैश कर लेते हैं। तो उसके जरिए भी इट इज पॉसिबल टू हैव लाइक, आज के समय में आप देखेंगे तो ये uh, जो ऑनलाइन ऐप बनाने वाला ऐड आता है, जूनियर हर्ट क्या क्या पता नहीं, तो खूब उसके ऐड आते हैं। तो उसके अंदर वो लेडी क्या कहती है, वो सबको बताती है पड़ोसियों के कि मेरा बेटा जो है इसके अंदर बना रहा है वेबसाइट इस ऐप के जरिए, और तो आप भी अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस करिए, उनको ये फैसिलिटी ये प्रोवाइड कराइए सॉफ्टवेयर, तो आपका बेटा भी अच्छा ऐड बना लेगा। तो कहने का मतलब आप स्टोरी टेलिंग भी आप करते हैं उसके अंदर। अब एक क्रिएटिव ब्रीफ का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, व्हाई इट इज नीडेड? ऑब्वियसली द मेन रीजन बिहाइंड इट टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक इन अ मोर कन्वीनियंट वे। So these are some important importances of a creative brief. A well-written creative brief will save your time. Obviously, आप कम से कम शब्दों में जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता रहे हैं तो बार बार आपको ऐड बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक होता है कि भाई एक ऐसा आपने ऐड बनाया जो कि लंबे समय तक आपका चलेगा। दूसरा है कि आप छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बताना चाहते हैं, आपको बहुत सारी चीजें बतानी है, तो आपके पास अगर क्रिएटिव ब्रीफ नहीं है तो आप क्या करते हैं, पहले वाले पार्ट में ऐड में कुछ और बता देते हैं, दूसरे वाले में आप तैयार करेंगे, दूसरे क्वालिटी को बताएंगे, तीसरे वाले में तीसरा बताएंगे। तो एक टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा पैसा एंड एफर्ट इसके अंदर लगता है। क्यों ना हम एक ऐसा एड कंटेंट बनाएं जो कि लंबे समय तक चले और वो कम से कम शब्दों में हम बता दें सारे गुणों को, अपने सारी क्वालिटीज को एक साथ हम इनकैश कर लें। तो वो कैसे पॉसिबल है? आपके क्रिएटिव से, आपकी क्रिएटिविटी कंटेंट से पॉसिबल है, जो कि एक लिमिटेड टाइम में, सिंगल टाइम में बहुत सारी चीजों को एक साथ कंज्यूमर तक आप पहुंचा सकते हैं। यू विल मेंटेन अकाउंटेबिलिटी एंड कम्युनिकेशन। यस, अकाउंटेबिलिटी इज अगेन पॉसिबल बिकॉज आपका कम्युनिकेशन कंटेंट वो बहुत ज्यादा इनहेंसिंग है, अपेलिंग है। तो आप आसानी से आपने जो कमिटमेंट दिया है अपने क्रिएटिव एड के अंदर, उसको आप याद रख पाएंगे कि भाई हमने इस एड की, इस क्रिएटिव कंटेंट के जरिए कस्टमर्स को ये प्रॉमिस किया था। अगर आप 10 चीजें अगर अलग अलग ऐड के अंदर प्रॉमिस करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी करना मुश्किल हो जाएगा कम्युनिकेशन का। मे बी आपसे कोई मिसमैच हो जाए और आप कस्टमर के साथ जो है आपके रिलेशंस खराब हो जाए। तो अकाउंटेबिलिटी अच्छा होता है जब आप एक ही ऐड में बहुत सारी चीजें बता देते हैं, क्योंकि जो अकाउंटेबिलिटी होगी, जो वो एक ही ऐड से रिलेटेड होगी, बहुत सारे ऐड से रिलेटेड वो नहीं होगी। तो ये आप इस तरीके से आपके लिए फायदेमंद होगा। रिक्वेस्ट एंड अप्रूवल विल गेट प्रोसेस्ड फास्टर। जब आप, जैसे हमने आपको एग्जांपल लिया था कि आप स्टूडेंट अगर हमारे पास समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट करने से पहले अगर प्रपोजल लेकर आ जाते तो आपका प्रोसेस फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि हम उसको आसानी से अप्रूव कर देते, क्योंकि हमने आपके प्रोजेक्ट के बारे में एक ब्रीफ जाना है कि आप क्या करने जा रहे हैं, हमें समझ में आ जाता है और आसानी से हम आपको उसको पास कर देते, अप्रूव कर देते, आप आसानी से आगे सबमिट करा सकते थे फाइनल में। लेकिन आप करते नहीं है। जब एक साथ आप लेकर फाइल आ जाते हैं तो वो एक कंफ्यूजन पैदा कर देता है टीचर्स के पास कि हम कैसे शुरू करें, कैसे समझें। आप सिंपली क्या करते हैं कि जब आपका वाइवा होने वाला था उसके एक दिन पहले या 2 दिन पहले जमा करते हैं,
अब वो टीचर को कुछ समझ में ही नहीं आता है कि भाई इतने सारे पेजेस में मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से इसका एनालिसिस करूँ, कैसे इसकी मार्किंग करूँ, समझ में नहीं आता है। लेकिन यही चीज अगर आप हमें वेल इन एडवांस एक जो प्रोजेक्ट प्रपोजल रिपोर्ट आप सबमिट कर देते, प्रोजेक्ट इनिशिएट करने से पहले हम शुरू से आपके प्रोजेक्ट के बारे में जानते, और जब आप फाइल सबमिट करते तो आसानी से उसको इवेलुएट करके आपको हम मार्क या जो उसको अप्रूव कर देते हैं। तो ये फायदा होता है जब आप प्रपोजल बनाते हैं। द फाइनल प्रोडक्ट विल बी हायर क्वालिटी, क्यों? क्योंकि आपने एक समरी में अपने प्रोडक्ट के बारे में जो चीजें बताई है वो आप आसानी से उसको याद रखते हैं और उस कमिटमेंट को पूरा कर पाते हैं। कि क्रिएटिविटी के अंदर समरी आपने बताया था, अब समरी के अंदर क्रक्स क्या आ रहा है उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को अपनी जो क्वालिटी है, जो उसकी जो अपने कमिटमेंट है उसके हिसाब से आप उसको प्रिपेयर करते हैं और कस्टमर्स को रेंडर करते हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो एक क्रिएटिव ब्रीफ के अंदर होनी चाहिए, अ, वो इस तरीके से है। पहला है प्रोजेक्ट कंटेस्ट एंड बैकग्राउंड। जब आप एक जो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट बनाने जाते हैं, जब आप एक फॉरगेट अबाउट एड, ये जो चीजें हैं सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं है। आप किसी भी जो प्रोजेक्ट के अंदर आपकी अगर डीलिंग होती है, आप याद रखिए कल कुछ है कि आप किसी कंपनी में ज्वाइन करेंगे और कंपनी से रिलेटेड कई प्रोजेक्ट्स आपको करने पड़ सकते हैं। तो उस केस में आपको ये जो इम्पोर्टेंट जो कंसिडरेशन है वो याद रखना पड़ेगा कि कैसे हम एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं। आपने शायद एसआईपी में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। तो ये चीजें हैं प्रोजेक्ट कंटेक्स्ट एंड बैकग्राउंड। आप जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने जा रहे हैं उसके ऊपर पहले क्या काम हुआ, जिसको आप लिटरेचर रिव्यू कहते हैं यूजुअली, उसके ऊपर क्या काम हुआ, आप क्यों करना चाहते हैं, इसके अंदर गैप क्या हुआ, उसके बारे में आप एक इंट्रोडक्शन बनाएंगे। टारगेट ऑडियंस, ये चीज किसके लिए आप बनाने जा रहे हैं, जो आपका प्रोजेक्ट होगा आप किसको सबमिट करेंगे करने जा रहे हैं और उनको क्या फायदा मिलेगा इससे, वो चीज आप उस जो क्रिएटिव ब्रीफ के अंदर बताएंगे। डिलीवरेबल डिस्क्रिप्शंस, आप क्या जो है लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, कंटेंट क्या है। आप प्रोडक्ट से रिलेटेड जो स्पेसिफिकेशन बताएंगे कि इस क्रिएटिव ब्रीफ के जरिए आप क्या हाईलाइट करना चाहते हैं। डिलीवरेबल आइटम क्या होगा, आप प्रोडक्ट में डिस्काउंट दे रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट्स बढ़ा रहे हैं, आप नया इनोवेशन लेकर आ रहे हैं, आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बता रहे हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन होना जरूरी है किसी भी क्रिएटिव ब्रीफ में। मैसेजिंग, अल्टीमेटली आपके पास एक टारगेट ऑडियंस होना जरूरी है, क्योंकि क्रिएटिव ब्रीफ जब बनता है तो अपने यूज के लिए नहीं होता है, हम यूजुअली किसी दूसरे को सबमिट करते हैं, किसी दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं। तो वो जो टारगेट ऑडियंस होना चाहिए जिसको मैसेजिंग के जरिए, कन्वर्सेशन के जरिए अल्टीमेटली अपने क्रिएटिव ब्रीफ को पहुंचा सकते हैं। ब्रांड कैंपेन डिटेल, किस प्लेटफॉर्म पे आप या किस तरीके के कैंपेनिंग करके, क्या वो ट्रेड एग्जीबिशन के जरिए आप बता रहे हैं, क्या आप पोस्टर एड के जरिए बता रहे हैं, क्या वो टीवी के जरिए बता रहे हैं, क्या वेब सोर्स के जरिए बता रहे हैं। तो जहां पर अल्टीमेटली अपने आप क्रिएटिव ब्रीफ को आप ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं उसके बारे में आप एक जानकारी देंगे अपने प्रपोजल रिपोर्ट के अंदर। आप अपने जो जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं उसके अंदर ये मेंशनिंग करेंगे कोर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। जब आप एक ऐड बना रहे हैं तो आपकी जो ऑब्जेक्टिव है क्या है, आप क्या प्रॉफिट कमाना चाहते हैं मार्केट से, या आप ज्यादा कस्टमर क्रिएट करना चाहते हैं, या आप अपने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को एनहांस करना चाहते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्रिएटिव ब्रीफ के अंदर समराइज फॉर्म में होना चाहिए। स्टेक होल्डर्स को आप बताएंगे, आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड जो जो लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो रेटेड लोग हैं, अगर आप किसी कंपनी के ऐड की बात करें तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होंगे, ओब्वियसली द कस्टमर्स होंगे, उनके इंटरनल स्टेक होल्डर्स होंगे, मे बी गवर्नमेंट हो सकता है, और कई दूसरे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पीपल होगा। तो उनको आप अपने ऐड के बारे में बताएंगे। आप अपने तरीके से काम नहीं कर सकते, आपकी कंपनी आपकी अपनी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, लोगों तक ये पहले मैसेज करेंगे कि द फॉलोइंग क्रिएटिव ब्रीफ और द एडवर्टीजमेंट इज गोइंग टू लॉन्च इन द मार्केट एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हिच आर देयर इन द एड। तो आप उनको अवेयर बनाएंगे। ड्यू डेट आपका कब है ये जरूर मेंशन करेंगे। आप अपने क्रिएटिव ब्रीफ को वेल इन एडवांस आप नहीं लॉन्च कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर डेट के अंदर आप उसको अल्टीमेटली मार्केट में उतारेंगे, लॉन्च करेंगे, और उसके बाद वो आपके लिए इन्फ्लुएंसिंग होगा। पब्लिकेशन और प्रमोशन वेन्यू कहाँ पर आप करना चाहते हैं, मे बी आपका जो टारगेट मार्केट जिसको हम कहते हैं, टारगेट मार्केट डिसाइड करेंगे कि पूरे कंट्री के अंदर करना है या इस स्टेट के अंदर करना है, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर करना है।
हम उसको उस हिसाब से हम क्या इसको ट्रेड एग्जीबिशन के जरिए बताएंगे, ट्रेड एग्जीबिशन के अंदर जरिए तो किस शहर में होगा, किन किन शहर में होगा, तो आप अपने वेन्यूज को बताएंगे। आपका जो टारगेट मार्केट है जिसके लिए आप अपने क्रिएटिव ब्रीफ को बनाया है, कहाँ पे इसको ट्रांसमिट करना चाहता है, उसके बारे में भी आप जानकारी रखेंगे ताकि वो आपको फ्यूचर में दिक्कत ना करे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिएटिव ब्रीफ, the creative summary of creative brief. Any questions related with the creative brief? Any question? Okay, thank you. Thank you very much.